तो जिस पैगाम को मैं सुना रहा हूं, इसको अगर आपने ध्यान से सुन लिया और याद कर लिया, इस पर अमल कर लिया, रोज ध्यान से सुनिए। खुशियां देखो इफ्तार के मजे भी, प्यारा महीना आया, प्यारे ताम लेकर नियत सभी की हो ये करना है तकाफब, चलते रहे नबी जी जिसको दवाम लेकर। रमजान आ रहा है प्यारे सियाम लेकर, मेहमान आ रहा है प्यारा क़ियाम लेकर। आपका दिल खुश होगा। रमज़ान के हवाले से मैं पैगाम को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। रमज़ान में मरा है मुसलमान, उसने कोई गुनाह नहीं छोड़ा, इतना बड़ा गुनहगार, मगर किस्मत उसकी, मुकद्दर उसका, मरा है तो रमजान में मरा है। दुनिया का सबसे बड़ा पापी मुसलमान, कोई गुनाह नहीं छोड़ा इस धरती पर जो उसने अंजाम ना दिया हो, लेकिन किस्मत उसकी, मुकद्दर उसका, मरा तो रमजान में मरा। क्या फायदा होगा? तो लिखा के दो फायदे होंगे। हदीस कहती है कि रमजान में दोज़ख का दरवाजा बंद होता है, जन्नत का दरवाजा खुला है। जैसे ही गुनहगार मुसलमान रमजान में मरा, मरते ही जन्नत में दाखिल हो गया, रमजान की बरकत से अजाब कब्र भी उठा लिया गया। ये तो मुसलमान के बारे में है। अगर मरने वाला गैर मुस्लिम है, मुशरिक मरा है, शिर्क के बगैर नहीं, शिर्क के साथ मरा है, काफिर मरा है, कुफ्र के बगैर नहीं, कुफ्र के साथ मरा है, मगर किस्मत उसकी, मुकद्दर उसका, रमजान में मरा है, गैर मुस्लिम है, तो लिखा कि कुफ्र और शिर्क की वजह से जन्नत में तो दाखिल नहीं होगा, मगर रमजान की बरकत से जब तक रमजान बाकी है उससे भी अल्लाह अजाब कब्र उठा लेता है। जब रमजान में लोग इफ्तार खोलने के लिए दस्तरखान पर बैठते हैं, अभी 5 मिनट बाकी है रोजा खोलने में, तो दस्तरखान पर देखते हैं कि अंगूर कहाँ है, अंडा कहाँ है, पूरा निशाना बना करके बैठे हुए हैं और आजान का इंतजार कर रहे हैं कि अंगूर को बाप से भेंट करा देंगे, जरा आजान तो होने दो। लेकिन जब दस्तरखान को गौर से देखता है कि अंगूर कहाँ है, अंडा कहाँ है, तो आंख ठंडी हो जाती है। और जब आजान की सदा आती है, जैसे ही अंगूर लेकर के हलक के नीचे उतारा, जैसे ही रूह अफ़ज़ा शरबत हलक के नीचे उतारा, रग रग सैराब हो जाती है, दिल को वो सुकून मिलता है, 1 मिनट में वो मजा मिलता है जो साल भर कभी नसीब नहीं होता। इससे भी ज्यादा मजा कब आएगा? ये नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, दुनिया में नहीं आएगा। कहां आएगा? जब जन्नत में मुसलमान पहुंचेगा, जन्नत को देखेगा फिर भी मजा नहीं आएगा, जन्नत की नेमत को खाएगा फिर भी मजा नहीं आएगा। जब जन्नत का मालिक खुदा सामने आ जाएगा और अपनी इन आंखों से खुदा को देखेगा, तो उसके हुस्न जमाल में ऐसा पागल हो जाएगा कि जन्नत को भी भूल जाएगा, जन्नत की नेमत को भी भूल जाएगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। ये लोग हरकत में रहेंगे, आप लोग सुकून में रहिए, ध्यान से सुनिएगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। ये बेलगच्छी है, बेलगच्छी के बाद ये बानपुल है, उसके बाद डगरवा है। नया आदमी को पूछना पड़ता है कि यार ये बानपुल कहां है, पुल तो नजर नहीं आता है, और बान कहां है, पुल कहां है, तो ये भटक जाता है। तो पूछता है यार बेलगच्छी के बाद है कि बेलगच्छी से पहले? जो इधर से आता है वो पूछता है कि डगरवा से पहले है या डगरवा के बाद है। तो जो रहबर हैं वो बताते हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, दायां बायां मत लीजिएगा, सीधे आ जाइएगा, आप सीधा जलसा में पहुंच जाइएगा, बस्ती में पहुंच जाइएगा। तो वो दायां बायां छोड़ करके जैसे ही आया वो सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। सर पर हाथ रख करके कहता है कि यहां का आदमी कैसा मजाक करता है, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान पहुंचा देता है। वो पलट करके बोला कि भाई साहब मैं बस्ती पूछ रहा था जहां जलसा है, आपने जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज दिया।
उसने कितनी बड़ी बात कही है, कितनी बड़ी प्यारी बात कही है, अकल का नाखून। लो, तुम जिसको बस्ती समझ रहे हो वो दरअसल कब्रिस्तान है। मैंने हर बस्ती के आदमी को यहां आबाद होते हुए देखा है, लेकिन यहां के आदमी को, कब्रिस्तान के आदमी को यहां से कहीं जाते हुए नहीं देखा। असल बस्ती तो इसका नाम है, असल आबादी तो इसका नाम है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रमजान में सो जाएंगे, चांद रात में जागेंगे, कपड़ा खरीदने के लिए डगरवा हाट पहुंचेंगे। हाथ उठा दिए 2-4 आदमी इंशाअल्लाह रांची जाने के लिए। खैर माशाअल्लाह। कयामत में ये रोजा ढाल होगा रोजेदारों की, कयामत में ये रोजा ढाल होगा रोजेदारों की, कयामत में ये रोजा ढाल होगा रोजेदारों की। ये सरमाया भी अपना कैसे आड़े वक्त कमाया, इसी में इसी में रात इकाई हजारों माह से अफजल, कि जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया, कि जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में और जहमत तमाम। ये ऑपरेटर इतना शानदार है कि मुझे इनको देख करके ही महसूस हो गया था कि जलसा को कामयाब करने में सबसे बड़ा इसका हाथ रहा। माशाल्लाह इतनी अच्छी सर्विस है इनकी, इसको अंदाज़ा है कि कहाँ बढ़ाना है, कहाँ घटाना है। और ये माइक इतना जवान है, अगर मैं इससे टकरा गया मुझको बूढ़ा कर देगा। मैं संभल करके आपको बयान सुना रहा हूँ। इतनी दूर से मैं चल करके आपकी खिदमत में आया हूँ। आप बोलेंगे बगल का है, लेकिन जलसा चल रहा है। एक कोने में जलसा होता है, वहाँ से निकल करके दूसरे कोने में आना पड़ता है, फिर यहाँ से जलसा करके तीसरे कोने में निकलना पड़ता है। बहुत दूर से मैं आपकी खिदमत में आया हूँ, लेकिन 3 मिनट का पैगाम सुनाने के लिए आया हूँ। और कुर्सी पर बैठ करके मैं गारंटी लेता हूँ, आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, पैसा ख़त्म नहीं होगा, गारंटी लेता हूँ। मगर इसके लिए आपको 2 काम करने हैं। पहला काम हलाल कमाना। अगर हराम कमाते हैं तो मैं गारंटी वापस ले रहा हूँ। और दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च कीजिए। पैसा है नहीं, दूसरे को देख करके, दिखा करके पैसे को मत उड़ाइए। मैं गारंटी लेता हूं, हिसाब से पैसा खर्च करके 1 साल दिखाइए, हलाल कमा करके 1 साल दिखाइए। मैं गारंटी लेता हूं मसनद रसूल पर, हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं। अल्लाह किस पर ज्यादा मेहरबान है, अमीर पर या गरीब पर? आपका दिल बड़ा खुश होगा। जब अमीर आएगा खुदा के पास तो खुदा पूछेगा माल के बारे में, कहां कहां से कमाया था, कहां कहां खर्च किया। जब तक जवाब नहीं आएगा 1 इंच हिल नहीं सकता। कुर्बान जाइए खुदा की मेहरबानी पर। जब गरीब आएगा तो खुदा माल के बारे में नहीं पूछेगा, हाल के बारे में पूछेगा, क्या हाल है, खैरियत तो है। जितना वो गरीब पर मेहरबान है उतना अमीर पर भी मेहरबान है। और एक बात मैं बड़े अदब से कह रहा हूं, मुसलमान माल से गरीब नहीं है, चाल से गरीब है। कैसे? अभी ये रमजान का चांद निकलेगा, इसके बाद ईद का चांद निकलेगा, तो मार्केट में कपड़ा खरीदने में सबसे आगे वो होगा जिसने 1 रोजा नहीं रखा। 1 रोजा नहीं रखा वो कपड़ा खरीदने में सबसे आगे होगा, नमाज पढ़ने में सबसे आगे होगा। और जिसने रोजा रखा होगा उसको आप मार्केट में कम देखेंगे, और ईद में सबसे बाद में नमाज पढ़ते हुए आप देखेंगे। ईद को मुसलमानों ने इबादत रहने नहीं दिया, ईद को मुसलमानों ने त्योहार बनाया। कपड़ा खरीदने में जेब को नहीं देखा, चादर को नहीं देखा, औकात को नहीं देखा। दूसरे को देख करके, दिखा करके मुसलमान पैसे को पानी की तरह बहाया, और बहाने के नतीजे में ज़कात के पैसे से भी घर का कपड़ा खरीद लिया, फितरे के पैसे से भी घर का कपड़ा खरीद लिया। जब ज़कात वसूल करने वाला मदरसे का आदमी आया तो उसको गाली दिया, ताना दिया। जब फितरा वसूल करने के लिए गरीब आया तो उसको धक्के दिया। रमजान आया, चला गया, और ये मालदार कल भी जलील था, आज भी जलील है, क़यामत तक जलील है। मुसलमान माल से गरीब नहीं, चाल से गरीब। हाथ उठाइए, वादा कीजिए गरीबों पर मेहरबान होंगे इंशाअल्लाह, हकदार का हक अदा करेंगे इंशाअल्लाह।
जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक आदमी रोजा रखता नहीं था, मगर बीवी से कहता था पकौड़ी बनाओ, फुलौरी बना। उसका पेट था कि इंडिया गेट था, पूरा दस्तरखान खा जाता था। पेट भी भरता नहीं था, पेट फटता भी नहीं था, लेकिन वो रोजा तोड़ता कैसे था आपको सुनकर के हैरत होगी। जब उसको भूख लगती थी, प्यास लगती थी, लुंगी गमछा लेकर के दरिया में डुबकी लगाता था और नीचे मुंह खोला